नसों का दर्द इस एक चीज से ऐसे गायब होगा कि 2 दिन में खाट से उठकर दौड़ने लगोगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। लाइफ केयर विद गार्डनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना ज़्यादा मेहनत किए भी हाथ पैर भारी लगने लगते हैं? कभी अचानक झुनझुनी होने लगती है तो कभी नसों में खिंचाव और दर्द महसूस होता है। कुछ लोगों को बार बार सिर दर्द, चक्कर आना या शरीर में अजीब सी कमजोरी रहने लगती है। शुरुआत में लोग इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे यही छोटी छोटी परेशानियां बड़ी समस्या का रूप ले सकती है। आज हम एक ऐसे घरेलू नुस्खे की बात करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि यह नसों की कमजोरी, नसों में दर्द, सूजन और ब्लॉकेज जैसी समस्याओं में काफ़ी लाभकारी माना जाता है। नुस्खा बहुत आसान है, लेकिन इसे काफ़ी असरदार बताया जाता है। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि हमारी नसें आखिर हमारे शरीर में क्या काम करती हैं। हमारी नसें मस्तिष्क से शरीर के हर हिस्से तक जरूरी संदेश पहुंचाने का काम करती हैं। इन्हीं के माध्यम से हमारा शरीर सही तरीके से काम करता है। साथ ही शरीर में ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त संचार को नए बनाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब नसों में ब्लॉकेज बनने लगती है या नसें कमज़ोर होने लगती हैं, तब शरीर कई तरह के संकेत देना शुरू कर देता है। कई बार हड्डियों में दर्द रहने लगता है, मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं और शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता। ऐसा भी माना जाता है कि स्ट्रोक, बार बार चक्कर आना, डायबिटीज, गठिया का दर्द और कुछ अन्य गंभीर बीमारियों में भी नसों की सेहत का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए नसों को स्वस्थ रखना बेहद ज़रूरी माना जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर हमें कैसे पता चले कि हमारी नसें कमज़ोर होने लगी हैं। अगर हाथ पैरों में बार बार झुनझुनी होती है, थोड़ी देर बैठने के बाद पैर सुन्न पड़ जाते हैं, पैर भारी महसूस होने लगते हैं या ऐसा लगता है जैसे हाथ पैर में चींटियां रेंग रही हों, तो इन्हें नसों की कमजोरी के शुरुआती संकेत माना जाता है। कुछ लोगों को ऐसा भी महसूस होता है कि उन्हें हाथ पैरों का एहसास पहले जैसा नहीं रहा। कई बार हल्की सी हरकत करने पर भी नसें में खिंचाव महसूस होने लगता है। ऐसा माना जाता है कि जब नसों में ब्लड फ्लो यानी रक्त का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो पाता, तब इस तरह की परेशानियां शुरू होने लगती हैं। अगर लंबे समय से सिर दर्द या माइग्रेन की शिकायत बनी हुई है तो इसे भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई लोगों को मानना है कि नसों के प्रभावित होने पर सिर दर्द की समस्या बढ़ सकती है। धीरे धीरे हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं, झुनझुनी महसूस होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं और कई बार आंखों के सामने धुंधलापन भी महसूस हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में रक्त संचार पहले जैसा नहीं रह जाता। इसके साथ साथ कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, रात में अच्छी नींद नहीं आती, खून की कमी महसूस होने लगती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आने लगता है। अगर आपके शरीर में भी इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आज बताया जा रहा है यह घरेलू नुस्खा कई लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। कहा जाता है कि इससे नसों को मजबूती मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, धीरे धीरे नसों का दर्द कम होने लगता है। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें साबुत धनिया लेना है। यह लगभग हर घर की रसोई में आसानी से मिल जाता है। माना जाता है कि यह नसों की ब्लॉकेज कम करने और रक्त संचार को बेहतर बनाने में सहायक होता है। इसके बाद हमें बड़ी इलायची यानी काली इलायची लेनी है। यह भी लगभग हर रसोई में आसानी से मिल जाती है। गरम गरम मसाले के रूप में इस्तेमाल की जाती है। बड़ी इलायची के बारे में कहा जाता है कि यह ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने में मदद करती है। अगर किसी को अच्छी नींद नहीं आती तो उसमें भी इसे लाभकारी माना जाता है। यह खून की कमी यानी एनीमिया की समस्या में भी उपयोगी मानी जाती है। इसके अलावा यह किडनी को साफ रखने में, पाचन तंत्र को मजबूत बनाने और गैस जैसी समस्याओं में भी लाभ पहुंचाने वाली मानी जाती है। जिन लोगों को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है उनके लिए भी इसे उपयोगी बताया जाता है। सर्दियों के मौसम में सर्दी, खांसी और जुकाम से बचाव के लिए भी
बड़ी इलायची का उपयोग किया जाता है। साथ ही इसे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला भी माना जाता है। अब इस नुस्खे की अगली महत्वपूर्ण सामग्री के बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं इस नुस्खे की दूसरी महत्वपूर्ण सामग्री की, और वह है लौंग। लौंग लगभग हर घर की रसोई में आसानी से मिल जाती है। आयुर्वेद में इसका उपयोग लंबे समय से किया जाता है। इसमें कई तरह के औषधीय गुण बताए जाते हैं। माना जाता है कि यह शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने, नसों को मजबूत करने और बंद नसों को खोलने में सहायक हो सकती है। अगर शरीर में कहीं सूजन हो, हाथ पैर फूल जाते हों, हड्डियों में दर्द रहता हो या जोड़ों में तकलीफ हो, तो लौंग को भी काफ़ी लाभकारी माना जाता है। डायबिटीज़ से परेशान लोगों के लिए भी इसे उपयोगी बताया जाता है। सर्दियों के मौसम में लौंग का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। दांतों के दर्द में राहत पाने के लिए भी लोग इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा सर्दी, खांसी, जुकाम और हल्के बुखार जैसी समस्याओं में भी पारंपरिक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। यह ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने में और खून को साफ करने में भी सहायक मानी जाती है। जिन लोगों को नसों से जुड़ी परेशानियां रहती हैं, उनके लिए भी इसे लाभकारी बताया जाता है। अब इस घरेलू नुस्खों को तैयार करने की बारी आती है। सबसे पहले एक पतीला या कोई भी बर्तन गैस पर रखें और उसमें रोज़ इस्तेमाल होने वाले गिलास से 2 गिलास पानी डाल दें। गैस की आंच धीमी रखें और पानी को गर्म होने दें। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक बाकी सामग्री तैयार कर लेते हैं। ध्यान रखें, इस मिश्रण को मिक्सी में नहीं पीसना है। इसे सिलबट्टे या मसाला कूटने वाली ओखली में ही तैयार करना है। अब एक बड़ी इलायची लें। इसके अंदर मौजूद छोटे छोटे दाने का उपयोग करना है। चाहे तो इसके छिलके भी साथ रख सकते हैं, क्योंकि इन्हें भी उपयोगी माना जाता है। इलायची को बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है। इसे हल्का दरदरा ही कूटना है, लेकिन इसके सभी दाने अच्छी तरह टूट जाने चाहिए। अब इसमें 3 लौंग डाल दें। इसके बाद इसमें एक और खास सामग्री मिलानी है, और वह है दालचीनी। दालचीनी का केवल एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। माना जाता है कि यह शरीर के दर्द, गठिया, जोड़ों के दर्द और घुटनों की तकलीफ में भी लाभदायक होती है। बताया जाता है कि इस नुस्खे का सेवन लगभग हर उम्र के लोग कर सकते हैं, चाहे उनकी उम्र 30 वर्ष हो, 50 वर्ष हो या 80 वर्ष। इसमें ऐसी कोई सामग्री नहीं बताई गई है जो सामान्य रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाए। साथ ही कहा जाता है कि इससे पेट में जलन भी नहीं होती। हालांकि सही लाभ पाने के लिए इसका सही मात्रा में और सही समय पर सेवन करना जरूरी माना जाता है। कई लोग केवल सामग्री देखकर अपने हिसाब से नुस्खा तैयार कर लेते हैं, लेकिन सही विधि का पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अब इन सभी चीज़ों को हल्का दरदरा कूट लें। ध्यान रखें कि इसे बिल्कुल महीन पाउडर नहीं बनाना है। खासकर इलायची के दाने अच्छी तरह टूट जाने चाहिए। यहाँ एक ज़रूरी बात भी जान लीजिए। जो महिलाएं गर्भवती हैं या जो माताएं अपने शिशु को स्तनपान करा रही हैं, उन्हें इस नुस्खे का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि यह घरेलू नुस्खा नसों की ब्लॉकेज कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा आर्थराइटिस, नसों का दर्द, नसों की कमजोरी, साइटिका और स्लिप डिस्क जैसी समस्याओं में भी इसे लाभकारी माना जाता है। अगर परेशानी काफ़ी पुरानी है तो इसे लगभग 15 दिन से लेकर 1 महीने तक नियमित रूप से लेने की सलाह दी जाती है। अब तक हमारा मसाला तैयार हो चुका है और पानी भी अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब जानते हैं कि आगे इसे किस तरह तैयार करना है। अब बारी आती है इस नुस्खे को तैयार करने की। सबसे पहले जो पानी हमने गैस पर रखा था उसमें 1 चम्मच साबुत धनिया डाल दीजिए। इसके बाद बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी का जो मिश्रण हमने तैयार किया है उसे भी पानी में डाल दें
अब बर्तन को ढक्कन से अच्छी तरह ढक दें और इसे सीधी आंच पर लगभग 5 मिनट तक पका दें। शुरुआत में हमने 2 गिलास पानी लिया था। लगभग 5 मिनट बाद यह पककर 1 गिलास के आसपास रह जाएगा। इसे ढककर पकाने का कारण यह माना जाता है कि इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व और आवश्यक तेल सुरक्षित रहे और उनका पूरा लाभ मिल सके। 5 मिनट पूरे होने के बाद गैस बंद कर दें। अब इसे पूरी तरह ठंडा नहीं करना है, बल्कि हल्का गुनगुना होने तक रहने दें। इसके बाद इसे छानकर 1 गिलास में निकाल लें। अब बात करते हैं इसे पीने के सही तरीके की। सुबह सबसे पहले अपना नाश्ता कर लें। नाश्ता करने के लगभग 1 घंटे बाद इस पेय का सेवन करें। इसे एक बार में जल्दी जल्दी नहीं पीना है, आराम से बैठकर धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीना है। कोशिश करें कि इसे खड़े होकर ना पिएं। कहा जाता है कि जिन लोगों को नसों की ब्लॉकेज, वेरिकोज वेन्स, नसों में खिंचाव, हाथ पैरों में झुनझुनी, नसों की कमजोरी, हड्डियों का दर्द जैसी समस्याएं रहती हैं, उनके लिए यह घरेलू नुस्खा लाभदायक माना जाता है। अगर आप चाहें तो इसे पीने से पहले इसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर लगभग 1 मिनट तक उबाल सकते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से इसके गुण और भी बढ़ जाते हैं। जिन लोगों के हाथ पैरों में सूजन रहती है, नसें फूल जाती हैं या शरीर में सूजन की समस्या बनी रहती है, उनके लिए भी इसे उपयोगी माना जाता है। दोस्तों, घरेलू नुस्खे कई लोगों के अनुभवों पर आधारित होते हैं। यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है, आप नियमित दवाएं ले रहे हैं या आपकी कोई विशेष स्वास्थ्य स्थिति है, तो इस नुस्खे को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या किसी योग्य आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़ी आसान घरेलू उपाय, आयुर्वेदिक जानकारी और रोज़मर्रा के उपयोगी टिप्स पसंद आते हैं तो लाइफ केयर विद गार्डनिंग परिवार का हिस्सा ज़रूर बनिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई उपयोगी जानकारी के साथ। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।